नाम प्रयास गुप्ता, क्लास 10th का, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 8 है। ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है। तो पिछले कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल से लिए थे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ और सिर्फ अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 8.3 है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 7 में। तो एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिया है। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। पहले आप इनके एंगल चेक करिए, क्या इनके एंगल ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 26 और प्लस 64 इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। मैंने इस क्वेश्चन पे भी वीडियो अपलोड की हुई है। tan 26 है, 26 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 64 लिख सकते हो अपॉन cot 64। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोट थीटा। tan 90 माइनस 64 कोट 64 अपॉन कोट 64। क्या आंसर है? थर्ड क्वेश्चन देखिए यहीं पे, थर्ड क्वेश्चन यहीं पे देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये वाला, cos 48 माइनस साइन 42। 48 और 42 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। तो कोई से भी एक चेंज कर दीजिए, एक चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल, क्या बचा? 0। गाइस इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो जब जाके आपको ये एक्सरसाइज सोल्व होगी, वरना इससे पहले सोल्व होगी। तो आप बीच में से ना देखें, पीछे कंटिन्यूस करते लाए, सीरीज वाइज देखें, जब आपको समझ में आएगा हमारा ये बेसिक क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो करना है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। LHS लेते हैं। LHS है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो चलिए करते हैं cos 38 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 cos 52 माइनस ऐसे यहाँ पे cos साइन 90 माइनस 52 दैट्स साइन 52 cos 90 माइनस थीटा साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 साइन 52। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल, क्या बचा? 0 इज इक्वल टू RHS। ये आपके RHS थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो गाइस देखिए tan A is equal to cot B, ठीक है। तो आप इसे tan A रहने दीजिए, इसे बदल लीजिए tan 90 माइनस B, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो tan 90 माइनस B इज इक्वल टू कोट B। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो A इज इक्वल टू 90 माइनस B, दैट्स माइनस B है, इस साइड क्या आ जाएगा? प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 90। दैट्स हेंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की निकालनी है। तो आप इसे लिख सकते हैं सेक कोसेक 90 माइनस 4 इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। सेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कोसेक 90 माइनस 4 सेक 4 कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 4 इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो ए साइड आ जाएगा माइनस 4 माइनस ए माइनस 20 माइनस 90 4 और ए माइनस 5 90 और 20 110 माइनस से माइनस कैंसिल। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 110.5 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 22। दैट्स आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 ये आज का नेक्स्ट वो लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा ए इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी द शो दैट sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। गाइस आप एक बात बताइए, सम ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गाइस यहाँ पर 2 है तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये क्या हुआ a प्लस बी a अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब आपको b प्लस सी अपॉन 2 यही रखना है और बराबर क्या लाना है cos a बाई 2। तो लाइए 9 ये क्या हुआ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या है साइन है तो साइन पुट साइन ऑन बोथ साइड। साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा फिर कितना आ गया कोस a बाई दैट्स आंसर। ये आपको प्रूव करना शो दैट। एक बार और देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2 आपको शो करना था। सम ऑफ द ट्रायंगल पता नहीं सम ऑफ द ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री इसी के मतलब होता है सम ऑफ द ट्रायंगल। तो आपने क्या किया डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लिया तो ये कितना हुआ 90 92 जहाँ 180। तो इसको आप लेंगे a बाई 2 प्लस b प्लस सी अपॉन 2 जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिखा है। फिर b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। तो आपने पुट साइन ऑन बोथ साइड साइन को दोनों साइड पुट कर दिए। यहाँ क्या बचा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। दैट्स आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.3 पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व की थी। तो अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस इनको ऐड करते हैं 7 और 6 13 2 1 4 और कितना है 5 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन कैंसिल 1 1 दैट्स आंसर। मैंने आपको बोल रखा है कि बताया था कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी आंसर है और इस क्वेश्चन का अगर आप कॉन्जुगेट कभी करोगे तब भी ये आंसर यहाँ पे आगे जाएगा। तो आप यहाँ पे भी छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बोर्ड में भी और आगे भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये आपको ऑप्शन है ए sin 60 बी cos 60 सी tan 60 डी
साइन 30। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, ऑप्शन है दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों के दोनों मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड है आपका ये वाला, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सबसे फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan स्क्वायर 30 1 अपॉन 3 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 1 4 अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 अंडर रूट 3, 6 अपॉन 4 अंडर रूट 3, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 3 अपॉन अंडर रूट 3। और भी कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो क्या हो गया 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 3। तो गाइस सेकंड मेथड है आपका ये वाला, अभी फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपकी tan 30 की वैल्यू कितनी आई इस वाले की अंडर रूट 3। अब यहाँ पे sin 60 की वैल्यू पुट करिए, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो मैच नहीं मिल रही, ये नहीं हो सकती। cos 60 होता है 1 अपॉन 2, क्या आ रहे हैं अंडर रूट 3, ये भी नहीं हो सकती। tan 60 होती है अंडर रूट 3। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाले को आपको चेक नहीं करना क्योंकि थर्ड वाले पे आपका आंसर आ चुका। तो फिर अपना टाइम ना वेस्ट करते हैं, आगे की और क्वेश्चन बढ़ जाइए। तो tan 60 कितनी अंडर रूट 3, ये कितनी अंडर रूट 3, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, 2 tan 30 सॉरी गाइस, अगर हम सेकंड मेथड से करेंगे तो सेकंड मेथड क्लास 11 का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी। तो ये फर्स्ट मेथड से होगा, सिर्फ ओनली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या sin 2a बराबर हो सकता है 2 sin a के। अगर ऐसा है तो a कब होगा, जब a की वैल्यू इन चारों में से कोई एक होगी। तो पहली वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 0। तो LHS क्या है, LHS है आपकी sin 2a। तो a की वैल्यू कितनी है 0, तो sin 0 0, RHS लेते हैं। RHS में क्या है 2 sin a, a की वैल्यू कितनी है 0, तो sin 0 0 और 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, दोनों आंसर आ गए। तो a की वैल्यू कितनी है ये वाली, कोई सा भी आपको चेक नहीं करना। बताओ, चलो एक बार सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी मान लो आपने बराबर 45 ले लिया, LHS क्या है, LHS है आपकी sin 2 मल्टीप्लाई 45 sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, RHS ले ली। RHS है आपकी 2 sin a, sin a की वैल्यू है आपकी 45, तो 2 मल्टीप्लाई sin 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 आ गई। क्या LHS RHS इक्वल है, इज नॉट इक्वल, तो दैट्स आंसर क्या हुआ 0। तो क्या आंसर हुआ 0, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3। फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यू दोनों। तो चलिए करते हैं, पहले tan a plus b को सोल्व करते हैं, tan a plus b। अब यहाँ पे क्या है tan है,
तो आपको क्या करना है, तो tan में अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60, tan 60 यानी कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड लिखते हैं tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। tan में a 1 अपॉन अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, tan में होती है आपकी a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। यहाँ पे भी लिखिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तो सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30। ऐड करिए, कैंसिल, 2a 60 और 30 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या आप इस इक्वेशन से, दोनों में आंसर आपका एक ही आएगा। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, आंसर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये था tan a प्लस b इक्वल टू tan 60। तो tan 60 कब लिया, जब tan a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3 है। तो tan a प्लस b अंडर रूट 3 वैल्यू tan में देखने किसी होते हैं, वो होते हैं tan 60 की। तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस b इक्वल टू 60 आ गया। अब यहाँ से लिया tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan a माइनस b tan 30 इसलिए लिया क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पुट कर ली कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करी, तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड किया, ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन था, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस b 60 डिग्री, a माइनस b 30 डिग्री, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो a और a 2a 60 और 30 90, b to b कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। गाइस ऐसा नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में पुट कर सकते हो जिसमें आपकी इच्छा है। तो a इज इक्वल टू 45 मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पुट किया है, तो a इज इक्वल टू 45। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, दैट्स b इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। ये पता ना ट्रू है फॉल्स है, बट इसके आगे भी दिया है जस्टिफाई वाला आंसर। आपको जस्टिफाई करना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन इस तरीके से वो प्रूव में भी दे सकता है कि इसको इसके इक्वल प्रूव कीजिए। कुछ भी ट्रू में फॉल्स में पूछ लिया, प्रूव में पूछ सकता है। चलो अब जिसमें पूछा ट्रू फॉल्स में उसमें करते हैं। तो आपको अपनी साइड से पुट a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 9, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 90। जरूरी ऐसा नहीं कि a की वैल्यू 0 है b की वैल्यू 90, आप कुछ भी रख सकते हो उसमें से, a की वैल्यू 30 या b की वैल्यू 60 कुछ भी। तो यहाँ आपने LHS लिए, साइन a प्लस b है, साइन a 0 डिग्री प्लस 90, ऐड किया साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। RHS लिया आपने साइन a प्लस साइन b, साइन 0 प्लस साइन 90। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, याद है आपका। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है।
दैट्स ट्रू। गाइस अब देखो 0 90 लिए, मान लो हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 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 मैंने मान ली 30 और यहाँ मान ली 45, तो ये 30 ये 45, तो साइन 75 में पहुंच गया। तो अब आपको देखना है साइन 75, तो अब आप यहाँ साइन 75 हो गया, तो साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हो, ये हो गया कोस 15। अब गाइस एक बात देखिए, आपने साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है, तो आपने यहाँ के कोस 15, बट आपने तो वैल्यू पढ़ी है 0 30 45 60 और 90, बट कोस 15 की थोड़ी ना। तो आपको अपनी साइड से वैल्यू जो रखनी है, ये वैल्यू रखनी है सिर्फ 0 और 90, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व हो सकता है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुछ किसी को क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो उसको नंबर पे। थैंक यू गाइस।